नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। चूंकि रिटायरमेंट उनका 23 तारीख को होना था। अब चूंकि 23 तारीख को रविवार है, इसलिए और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का कामकाज एक तरीके से बंद रहता है, तो शुक्रवार को ही उनका विदाई समारोह आयोजित कर दिया गया। लेकिन यह खबर, यह वीडियो उनके विदाई समारोह को लेकर के नहीं है। यह वीडियो उनके विदाई समारोह में कुछ ऐसा घटित हुआ जो इस देश के किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विदाई समारोह में नहीं हुआ आज तक। मतलब वो हैसियत, वो दर्जा, वो सम्मान, वो स्वाभिमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने महज कुछ महीनों में अर्जित किया, जो आज तक कोई भी भारतीय न्यायपालिका में, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का CJI नहीं अर्जित कर पाया। क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, फिर उसके बाद CJI के वो फैसले बताएंगे जिससे सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार से लेकर के और तमाम सारे जातिवादियों की छाती पर सांप लौट गया था। बताऊंगा कि कैसे CJI का सम्मान देख करके जातिवादी अजीत भारती भड़क गया, उस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं जरा यह खबर आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। ये जनसत्ता अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस समूह का हिंदी अखबार, और उसकी ये खबर हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में वो कोट किया गया है जो CJI ने मना किया। कहा नहीं मत फेंको। वकील ने CJI BR गवई पर फूल बरसाने की कोशिश की, फिर ठहाकों से गूंज उठा कोर्ट रूम। दरअसल हुआ ये कि जब कल CJI का विदाई समारोह चल रहा था, तो उस वक्त एक वकील CJI गवई का सम्मान करना चाहता था, उनके ऊपर फूल बरसा करके। देखिए, लाइव लॉ की एक रिपोर्ट आई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता ने लिखा है, आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको अक्षरशः बता देता हूं। एक वकील ने विदाई भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई की तारीफ की और फिर घोषणा की कि वो मुख्य न्यायाधीश पर सम्मान के तौर पर चीफ जस्टिस पर बरसाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों का एक पैकेट लाया है। उन्होंने पैकेट खोला भी, वकील साहब ने पैकेट खोला भी, और कुछ पंखुड़ियां उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि किसी तरीके से CJI गवई पर बरसा दी जाए। लेकिन इससे पहले ही आगे बढ़ते जस्टिस BR गवई ने बेंच से तुरंत जवाब दिया। CJI गवई ने कहा नहीं मत फेंको, इसे किसी और को दे दो। इससे खचाखच भरे कोर्ट रूम में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन इसके बाद जो CJI गवई ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। क्या कुछ कहा है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। BR गवई साहब ने कहा कि एक वकील के तौर पर, एक जज के तौर पर, उनकी जो न्यायपालिका की जो उनकी यात्रा रही लगभग 40 बरस की, 4 दशकों की, वो कह रहे हैं कि उनकी यात्रा बहुत अच्छी रही और वो संस्थान को पूर्ण संतुष्टि और संतोष की भावना के साथ और न्याय के एक छात्र के रूप में तो छोड़ रहे हैं। यानी कि देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन और वहां से रिटायर होते हुए भी CJI अगर ये बात कह रहे हैं कि एक छात्र के तौर पर छोड़ रहे हैं, तो आप उनके ओहदे का और आप उनके औरे का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं इस कोर्टरूम से आखिरी बार बाहर निकल रहा हूं, तो मैं पूर्ण संतुष्टि की भावना के साथ बाहर निकल रहा हूं, पूर्ण संतोष की भावना के साथ कि मैंने वो सब कुछ किया जो इस देश के लिए कर सकता था। ये उनके आखिरी लफ्ज थे बतौर CJI। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जिनका कल जिनका शपथ ग्रहण होना है, जस्टिस सूर्यकांत इस देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश कल बन जाएंगे।
और उनके विदाई समारोह में जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है। कोर्ट और कचहरी की खबरों को कवर करते हैं प्रभाकर न्यूज 24 के पत्रकार हैं। देखिए क्या लिखा है कोर्ट रूम के हवाले से। मेरा कुछ सामान तेरे पास पड़ा है। सीजीआई गवाही के लिए विदाई भाषण बोलते हुए अगले सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं आप अपने भीतर का एक अंश हमारे साथ छोड़ जा रहे हैं। सीजीआई गवाही से कहा कि आप जो है अपने भीतर का एक अंश हम लोगों के अंदर छोड़ के जा रहे हैं और हमारे भीतर का एक अंश आप लेकर के जा रहे हैं। यह बात कही गई। इस बीच दोस्तों एक वकील ने सीजीआई गवाही के सम्मान में भाषण देते हुए 3 उनके प्रमुख फैसले याद दिलाए। पहला कहा कि आपने जो बुलडोजर जस्टिस, अच्छा इस पर सीजीआई गवाही ने भी कहा था कि उन्होंने अपने बुलडोजर जस्टिस कहा कि जब वकील ने पूछा कि आपका सबसे अच्छा फैसला कौन सा है, तो सीजीआई गवाही ने कहा नहीं, बुलडोजर जस्टिस जो मैंने दिया मुझे लगता है कि वो मेरे बतौर सीजीआई मेरे लिए बहुत अहम था, बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी पर 3 बड़े फैसले वकील ने भी बताया, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर क्या बोले थे सीजीआई, ये देखिए जरा, ये हेडलाइन देखिए, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ क्या था वो ऐतिहासिक फैसला। सीजीआई गवाही ने अपने विदाई समारोह में भी जिक्र किया। सीजीआई गवाही से दरअसल पूछा गया था कि उन्होंने कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लिखा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा, आपकी स्क्रीन पर कहा कि वो निश्चित तौर पर बुलडोजर न्याय के खिलाफ वाला फैसला होगा। उन्होंने समझाया कि बुलडोजर न्याय कानून के खिलाफ, कानून के शासन के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने मात्र से उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। उन्होंने पूछा कि उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती। उन्होंने जोर देकर कहा कि रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह बात कही। इसी बीच जो उस वकील ने कहा उसका भी आप हिस्सा सुनिए, अंग्रेजी में है, जिसमें बताया कि उनके जो 3 बड़े फैसले हैं उसका उसने जिक्र किया। वकील साहब ने, सुनिए जरा। Lordship, I am appreciating for the 3 particular judgments. Lordship already passed a lot of judgments, but 3 is the landmark for the India. One is the bulldozer justice. Lordship first. Lordship second is there the upholding the right of to slaughters. Third is the Lordship during the Lordships 33% women reservation in the Parliament. Lordship already showed us some appreciated matches. I am regarding to Lordships times and yours, and Lordships next Lordships I am welcome to Lordship. But my 2 very important issues in these times in India having the 2 very important issues. One is the basic level education, whether the government is already is not recognized because AI is the upcoming Lordship enter in India. The Lordship may be focused because if the basic education is not good, Lordship only last mission. Lordship please check out the education system the basic level. इतना ही नहीं दोस्तों, सीजीआई गवाही के दौरान जो उनके विदाई समारोह के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी तारीफ में एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडियननेस उनके जजमेंट्स में, उनके फैसलों में इंडियननेस दिखता था, यानी कि वो भारतीयता के उदाहरण देते हुए जजमेंट सुनाते थे। अच्छी बात है, यानी कि इससे पहले की चीजें नहीं थी, जो नया चीज इंट्रोड्यूस कराई वो सीजीआई ने कराई। पहले इसको देखिए, फिर इसी बात पर कैसे अजीत भारती नाम का वो जातिवादी प्राणी जिसने सीजीआई गवाही पर जूता चलने वाली बात को जायज ठहराया था, बल्कि एक कदम और आगे कहें कि इसी ने उकसाया था। क्या कुछ कहा वो भी बताऊंगा, पहले ये सुनिए जरा, क्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कह रहे हैं, ये सुनिए जरा। Lord, after your lordships taking over and with my Lord Justice Suryakant, Lord, a fresh breeze of Indianness in our jurisprudence have started flowing, my Lord, which is seen, my Lord, in the judgments, my Lord, which would, of course... In yesterday's judgment, we did not refer to a single foreign case. Yes, Lord. Single foreign judgment, and your lordships... We also observed that we have used Swadeshi interpretation. Yes, your lordship said that American presidential system is different. The crown system of an unwritten constitution in Britain is different, and we must have our own jurisprudence, and we have our own rich jurisprudence. बार एंड बेंच के ट्विटर हैंडल से वीडियो हमने क्रेडिट के साथ इसको देगा।
इसी पर अजीत भारती देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि 78 वर्षों के बाद भी किसी अधिवक्ता को यह कहना पड़े कि भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में विदेशी आख्यानों को पढ़े बिना निर्णय हो गया, इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा, थूकना चाहिए ऐसे तंत्र पर जो औपनिवेशिक दासत्व और बौद्धिकता का आवरण ओढ़कर पूरे देश का, जो लैंग्वेज लिखी वो मैं नहीं बोल पाता, मतलब अभद्रता की मचान है, गंदगी, सड़ी हुई भाषा का जीता जागता प्रमाण है ये आदमी। ये उस वक्त आप सोचिए कि नकारात्मक कितना कुंठित ये आदमी है कि जब सीजेआई गवाई रिटायर हो रहे थे, दुनिया भर के लोग उनको बधाई दे रहे थे, उनके काम की तारीफ कर रहे थे, उस वक्त भी ये आदमी ना सिर्फ उनको निशाना बना रहा था बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था को, पूरे सुप्रीम कोर्ट, पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहा था। आप सोचिए कि यह व्यक्ति किस दर्जे का नकारात्मक आदमी है। अच्छा, इस बीच सीजेआई गवाई के एक और फैसले का वो बहुत चर्चा हुई। वो फैसला था, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, सीजेआई गवाई ने सुनाया ऐसा फैसला, नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। दरअसल वन शक्ति मामले में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में सुनाया था, मई में सुनाया था, 16 मई को, इसी 2025 को 16 मई को यह फैसला सुनाया गया था कि जो भवन, जो इमारतें बिना परमिशन के, या यूं कहें कि बिना पर्यावरण मंजूरी के कंस्ट्रक्ट कराई गई थी, उनको गिरा दिया जाएगा, यह फैसला था। और इस फैसले को 2 जजों ने दिया था उस वक्त 16 मई को, जिसमें जस्टिस भुइयां थे और जस्टिस अभय एस ओका थे। तो 16 मई 2025 के उस फैसले को 3 जजों की संवैधानिक पीठ ने पलट दिया, जिसमें जस्टिस उज्जवल भुइयां, जस्टिस के विनोद चंद्रन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई। अब इस फैसले को जस्टिस BR गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन ने अपने पहले वाले फैसले के खिलाफ लिखा, और जस्टिस उज्जवल भुइयां अपनी बात पर अड़े रह गए, नहीं उसको गिराना चाहिए। अब इस पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने 97 पेज का फैसला लिखा उसके खिलाफ में, लेकिन 2:1 के अनुपात में जस्टिस भुइयां का जो फैसला था वो नहीं लागू हो पाया। इसके पीछे सीजेआई गवाई ने तर्क दिया कि 20,000 करोड़ रुपए का, अगर वो फैसला पलटते नहीं तो 20,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता, इमारतें ध्वस्त कर दी जाती, और इसमें एम्स जैसी प्रतिष्ठित बिल्डिंग्स भी थी। इस फैसले की भी खूब चर्चा सीजेआई गवाई के जाते जाते हो रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।